दोस्तों, क्या आप जानते हैं उत्तराखंड की वादियों में एक ऐसी जगह है जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हर्षिल वैली की। ये वो जगह है जहाँ प्राकृतिक अपने सबसे खूबसूरत रूप में है। शांत बहती भागीरथी नदी, हरे भरे सेब के बाग और बर्फ से ढके पहाड़ इसे परियों की कहानियां जैसा बना देते हैं। अगर आप शहरी भीड़भाड़ से दूर एक ऐसी जगह तलाश कर रहे हैं जहां सुकून और प्रकृति का संगम हो, हर्षिल वैली आपका इंतजार कर रही है। तो चलिए आज की इस यात्रा में चलते हैं उत्तराखंड की इस अनमोल रत्न की ओर। गंगोत्री से हर्षिल वैली की दूरी मैक्सिमम 25 किलोमीटर के आसपास है। और अगर हम बात करें ऋषिकेश से गंगोत्री की दूरी की, तो वो जो दूरी है वो एक तरीके से 270 किलोमीटर के आसपास रहेगा। तो चलिए, ये तो रहा डिस्टेंस हर्षिल वैली तक का। तो चलिए फिर आपको इस जगह के बारे में बताते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर हम हर्षिल वैली की शुरुआत कर ही रहे हैं तो हम शुरुआत करते हैं कुछ पुराने इतिहास से। हम थोड़ा सा समय में पीछे चलते हैं, और समय में इतना पीछे कि भगवान जब धरती पर थे तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी, उन सभी से शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि रियल में मामला है क्या, कि यहाँ पर क्या है हर्षिल वैली का इतिहास, प्राचीन इतिहास, वो आप सभी को बताते हैं। तो चलिए, यहाँ पर एक पुरानी कहानी जो है वो जुड़ी हुई है। कहते हैं इस जगह पर भगवान विष्णु ने हरि रूप है वो धारण किया था। भागीरथी और जलधारी के प्रभाव को कम करने के लिए भगवान विष्णु ने इस जगह पर पत्थर का रूप ले लिया था, जिससे इसका प्रचंड रूप जो था भागीरथी का उसको कम किया जा सके, इसलिए भगवान ने एक शिला का रूप ले लिया था। और साथ ही शुरुआती में इस जगह का नाम हरिशिला के नाम से इस जगह को जाना जाता था। यानी कि भगवान विष्णु से हरि और शिला के रूप में जिस तरह उन्होंने रूप लिया, तो इसलिए इस जगह को हरिशिला के नाम से जाना जाता था। हर्षिल वैली अपने यहाँ के स्वादिष्ट स्वाद के लिए भी जाना जाता है, और उसके साथ में यहाँ पर सबसे ज्यादा जो चीजें यहाँ पाई जाती हैं, यानी कि सेब। सेब में भी यहाँ पर बहुत ज्यादा सेब के लिए भी प्रसिद्ध है, जिन्हें फैब्रिक विल्सन घाटी में लाए थे। साथ ही अगर हम बात करें विल्सन, जो कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी के तहत काम करते थे, उनके बारे में विल्सन जो है वो 19वीं सदी के मध्य में जो है वो हर्षिल घाटी आए थे एकांतवास में जीने के लिए। जैसे मन होता है वही सभी का जो है नॉर्मल सी यानी कि समर हॉलीडे ऐसे उसमें जो है अपना एक समय बिताने के लिए वो जो है हर्षिल वैली आए थे। और जब उन्होंने यहाँ का जो दृश्य जो देखा, यानी कि इतना खूबसूरत नेचर जो यहाँ उन्होंने देखा, जो कि हम सभी को बल्कि रियल नज़ारे जो हमें देखने को नहीं मिलते, जो कि हमें पेंटिंग्स में जो नज़ारे देखने को मिलते हैं, वो हमें रियल आंखों से जो हमें वहाँ नज़ारे देखने को मिलते, वो वहाँ जो है विल्सन ने वो नज़ारे देख लिए थे। अब वो वहाँ के नज़ारों को देख वो जो है मंत्रमुग्ध हो गए, और उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं यहीं पर ही बस जाऊं। उन्होंने अपना जो भी काम काज जो भी था, जो भी कंपनी में थे, वो सब छोड़ छाड़ कर वो वहीं बस गए और वहीं रहने लगे। और सेब का जो चलन था वहाँ पर वो ही लाए थे। उन्होंने ही वहाँ सेब का जो काम था वो शुरुआत करा, शुरुआती काम जो है उन्होंने ही करवाया। फिर उसके बाद जो है, और साथ ही उन्होंने वहाँ पर सेब की खेती के साथ साथ वहाँ पर उन्होंने राजमे की भी खेती की शुरुआत करी। साथ ही वहाँ सेब और राजमा का जो काम है वो चलता था, जिससे कि आपको ये सब पता ही होगा कि पहाड़ी जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर चावल खाते हैं, खान पान जो है वो रहता है। तो इसीलिए ही वहाँ पर राजमे का जो चलन है वो वहाँ जो है खान पान में लाया गया। और साथ ही वहाँ के लोगों ने विल्सन को पहाड़ी विल्सन या फिर राजा विल्सन की पदवी जो है वहाँ दी गई, यानी कि उनको वहाँ पर राजा विल्सन के नाम से भी जाना जाता है। बाकी अगर हम बात करें अभी के समय की, कि ये तो बात रही एक हद तक इतिहास, जो कि हर्षिल वैली का एक इतिहास जो है वो बीता हुआ है। और अगर हम बात करें अभी के समय की, यानी कि फिल्मी समय की, कि जब फिल्मों का चलन जब शुरू हुआ, तो यानी कि राम तेरी गंगा मैली जो मूवी आई थी, उसकी भी शूटिंग जो है कई कई सीन्स जो है वो हर्षिल वैली के लिए गए। वहाँ के जो नज़ारे थे वो, यहाँ के जो नज़ारे थे वो हमें राम तेरी गंगा मैली में भी देखने को मिले। तो अगर आप चाहें तो उस मूवी में भी आप जाकर देख सकते हैं कि क्या सुंदर नज़ारे जो हैं वो उस मूवी में भी देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ के समय की, कि आप अगर यहाँ घूमने के लिए आना चाहते हैं और सबसे अच्छा समय अगर आप पूछना चाह रहे हैं कि कौन सा अच्छा समय रहेगा अगर हम हर्षिल वैली जा ही रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो आप जो है सर्दियों में भी आ सकते हैं। सर्दियों में यहाँ पर बर्फीला मौसम जो है वो रहता है, ठंड का मौसम रहता है दिसंबर के आसपास का।
जो कि ठंडा इलाका, ठंडा मौसम रहता है, तो यहाँ पर एक अलग ही नेचर जो है वो देखने को मिलता है। और अगर आप गर्मियों में आना चाहते हैं, गर्मियों की छुट्टियों में आना चाहते हैं, तो उसका भी नज़ारा बिल्कुल ठंडा रहता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ नॉर्मल मौसम हो जाता है, नहीं, यहाँ ठंड गर्मी दोनों, ठंडा मौसम, ठंडी हवाएं जो है वो रहती है। तो अगर आप चाहें तो आप ठंड में भी आ सकते हैं या फिर गर्मी में। दोस्तों अगर आप हर्षिल वैली जा रहे हैं तो दोस्तों आप जो है आप वहाँ के किन्हीं खूबसूरत जगहों पर भी आप घूम सकते हैं। उन खूबसूरत जगहों के नाम मैं आप सभी को बता देता हूँ कि वहाँ पर भी आप जो है ऐसे ही नज़ारे देख पाएंगे और वहाँ पर भी एक ना कहीं एडवेंचर कर पाएंगे। तो वो कौन कौन सी जगहें हैं वो मैं आप सभी को बता दूँ। तो एक तरीके से एक गाँव है मुखवा गाँव, हर्षिल से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मुखवा गांव है। और इसी मुखवा गांव में देवी गंगोत्री शीतकालीन के समय जो है वो यहीं पर ही विराजमान रहती हैं। यानी कि ठंड के मौसम में जब ठंड पड़ जाती है, बर्फबारी का मौसम, जब गंगोत्री के कपाट बंद हो जाते हैं, तो उस समय जो यहाँ पर देवी गंगोत्री की पूजा जो है वो इसी गांव में की जाती है। इसलिए इस मुखबा गांव का बहुत बड़ा महत्व जो है वो माना जाता है। और दोस्तों अगर हम गंगोत्री मंदिर के बारे में बात कर ही रहे हैं तो गंगोत्री धाम के बारे में बता दिया जाए कि हर्षिल वैली से गंगोत्री धाम जो है वो बहुत ही नज़दीक है। तो अगर आप चाहें तो आप जो है वहाँ से गंगोत्री धाम भी जा सकते हैं। चलिए ये तो बात रही गंगोत्री धाम की। अब आ जाते हैं हम एक और जगह पर, यानी कि वो है गरतंग गली। गरतंग गली, ऐसा लगता है कि गरतंग गली क्या है, ये गरतंग गली, इसके बारे में भी बता दिया जाए। गरतंग गली की कहानी एक तरीके से बहुत पुरानी है। और अगर हम बात करें गरतंग गली की, गरतंग गली जो है वो 150 साल पुरानी है। जी हाँ, यहाँ पर आप सभी को 136 मीटर लंबी लकड़ियों की सीढ़ियाँ जो है वो आप सभी को देखने को मिलेगी। यानी कि ये जो गरतंग गलियाँ हैं, यहीं से ही भारत और तिब्बत में जो व्यापार था वो होता था, यहीं से ही आना जाना जो व्यापारियों का लगा रहता था। इसलिए इस गली का जो बनावट है वो कुछ इस तरह से ही है कि पूरी गली जो है वो लकड़ियों से बनी हुई है। ऊंची यानी कि पहाड़ों के बीच में स्थित, ऊंची जगह पर स्थित ये पूरी गलियां जो है वो पहाड़ों के बीच से कोने कोने से अटैक जो है निकलती हुई नज़र आ रही है। और ये कुछ इसी तरह से इस जगह का निर्माण हुआ। इसकी एक अद्भुत, एक अपनी खुद में ही एक कहीं ना कहीं इतिहास जो है वो छुपा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ के बारे में आप सभी को सब कुछ पता चल गया होगा कि हर्षिल वैली में क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही खास बातें आपको पता चल गई होगी हर्षिल वैली से जुड़ी हुई। जैसे कि यहाँ पर बात करें ट्रैकिंग की, तो भाई ट्रैकिंग भी जो है बहुत ज़्यादा हर जगह जो है आप सभी को ट्रैकिंग के मामले देखने को मिलती है। ट्रैकिंग कर सकते हैं हर जगह पर। जब आप उत्तराखंड में एंटर करते होंगे तो आप सभी के मन में आता होगा कि भाई हमें किसी न किसी जगह पर ट्रैकिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पर भी ये सुविधा है कि आप जो है यहाँ पर अगर आप आए हैं तो यहाँ पर भी आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। और वो कैसे कि यहाँ हर्षिल में कई ट्रैकिंग रूट है जहाँ पर आप जो है ट्रैकिंग कर सकते हैं और यहाँ जो है नेचर से रूबरू हो सकते हैं। कि यहाँ पर आपको सेब के बागान जो है वो देखने को मिलेंगे। वो तो मैंने आप सभी को बताया ही है कि सेब का चलन हुआ किस तरह था यहाँ। तो ये जितनी भी जानकारी है वो हर्षिल वैली में आप सभी को मिल ही जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये पूरी जानकारी आपको पता चल गई होगी हर्षिल वैली से जुड़ी हुई। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सब कुछ पता चल गया होगा कि हर्षिल वैली के बारे में क्या नेचर है, किस हिसाब से हर्षिल वैली की शुरुआत हुई, साथ ही हर्षिल वैली में सेब के कैसे चलन हुआ, कैसा कैसा नज़ारा जो है आपको हर्षिल वैली में देखने को मिलता है। तो आपको ये सब तो पता चल ही गया होगा भारत के स्विट्जरलैंड के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।